नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोजन भारती और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विमल। आज चर्चा करेंगे उस मैच की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो थ्रिलर मैच था, और वो मैच जिसके के बारे में ऐसा लग रहा था कि गुजरात आसानी से जीत जाएगी। उसके मुंह के जबरों से जो है मैच छीन के बिल्कुल एक खिलाड़ी लेके आया जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं। जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं, जिसके बारे में उसकी टीम जिसने चुना है वो भी बहुत कम जानती थी और बहुत मुश्किल से उसे चुना, लेकिन बहुत बाद उन्हें मौका मिला। उनके पिताजी से भी मुलाकात कराएंगे और हमारे कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ इस पारी पर और आज के होने वाले मैच पे बात करेंगे। आशुतोष की भी जिक्र करना पड़ेगा। आशुतोष शर्मा ने 17 गेंदों पर 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और शुभमन गिल जो उन्होंने 89 रन बनाया 48 गेंदों पर, वो एक तरह से अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके, वो पारी बेकार गई। लेकिन शशांक सिंह की पारी लोगों को याद है, 61 रन और 29 गेंद, और वो ऐसे समय में आए थे जब 4 विकेट गिर चुके थे और पंजाब ने एक तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। वैशाली माथुर हैं, इनाक्षी हमारे साथ, इनाक्षी रघुवंशी, और शशांक के पिताजी भी हमारे साथ है, डीजीपी जो है शैलेश सिंह जी हैं। शैलेश सिंह जी हैं। शैलेश जी, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों के साथ। शैलेश जी, कितना फ्रस्ट्रेटिंग टाइम रहा, 32 साल बेचारे के गुजर गए और लोग मतलब कई बार मैं उनका स्ट्राइक रेट देख रहा था, वो 140 से ऊपर है, जो अच्छा स्ट्राइक रेट है। इसके बाद भी मतलब मौका मिला बहुत देर से, लेकिन देर आए तो दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल ठीक बात है। मौका मिला पर उसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है। मेरे 2005 या 6 से लगातार ट्रेनिंग कर रहा था और फिर बॉम्बे गए, खेलने गए, वहाँ पे भी अच्छा खेला। पर जैसा आप जानते हैं कि क्रिकेट की खेलने वाले इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें वो हमेशा टीम में रहा, पर कई बार कई कारण, जो भी कारण हो, प्लेइंग में नहीं आया, तो उससे काफ़ी पजल रहता था। परंतु धीरे धीरे उसने उसको अपने आप को ट्रेन किया इस पजल से निकलने के लिए, और शांत चित्त होकर खेलता है। और मेरे बेटे की अच्छी खास बात यह कि बहुत शांत रहता है। वो हमेशा मैं परेशान रहता हूँ कि इतना शांत क्यों रहता है, किन कारणों से, पर शांत रहता है और हर काम अपना शांति से करता है। सर, शांत रहना बहुत मुश्किल है, उसके पीछे एक स्ट्रगल है शशांक की, जिसको दुनिया ने कल पहली बार देखा कि स्ट्रगल के बाद वो लड़का कितना उभर के सामने आया है, और उसमें आपका भी योगदान रहा होगा। वो उसके स्ट्रगल की कहानी कुछ बताइए सर। एक बाबा जो उन्होंने मेरी बातचीत हुई थी शैलेश जी से, तो बता रहे थे कि हर जगह जहां जहां गए उसके लिए घर में पिच तैयार होती थी। जी शैलेश जी। नहीं, पिच वगैरह पिच तैयार नहीं होती थी, परंतु जहाँ जहाँ मैं कहीं एसपी रहा हूँ तो कोई भी एक छोटा सा पिच को बना करके खुद ही वो ठीक करके प्रैक्टिस करता रहता था। तो उसने तो एक ही थ्योरी चलाई, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। तो उसके स्ट्रगल की कहानी। नहीं, स्ट्रगल तो क्या मतलब, वो मेरा बेटा है तो मैं उच्च अधिकारी हूँ, तो उस तरह का कोई स्ट्रगल नहीं देखा उसने, इस तरह का कि भारतीय जनमानस स्ट्रगल देखता रहता है। हाँ, परंतु मैं पुलिस अफसर हूँ और क्रिकेट के बारे में भले मैं खुद भी अच्छा प्लेयर रहा हूँ, क्रिकेट कर नहीं रहा हूँ, पर स्ट्रगल इस बात का था कि टीम में सिलेक्शन की गाइडलाइंस क्या होंगी, कैसे सेलेक्ट होंगे, तो मुझको आज तक सुन नहीं पाया। पर निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में तो वो 2005 वगैरह में जूनियर लेवल पे अंडर 13 या 15, अंडर 13 वगैरह 12 खेलता था वो। फिर खेलते खेलते कुछ साल बाद वो बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में जा कर के अपना प्रैक्टिस वगैरह करता रहता था। बॉम्बे की टीम से भी खेला, 2-3 बार खेला। उसके बाद फिर वो रणजी के लिए बॉम्बे में कई दिन तक 2013 से रणजी के लिए हमेशा उसका नाम रहता था। परंतु प्लेइंग 11 में उन दिनों अच्छे प्लेयर भी रहे होंगे, जफर शेख वगैरह, तो इस कारण से वो प्लेइंग 11 में ही आता रहा। फिर उसने जो एमपी में एमपी में पैदा हुआ था, तो फिर एमपी छत्तीसगढ़ से खेलना शुरू किया। फिर वहाँ से रणजी खेलता रहा और अभी पिछली बार भी उसने 2 150s बनाए थे, उसने काफ़ी अच्छे रन बनाए थे और सेंचुरियाँ बनाता रहा। तो अब क्या स्ट्रगल बोलें, स्ट्रगल तो पूरी लाइफ ही है, तो ठीक है, वी शुड लिव विद द स्ट्रगल। मेरा मतलब खेल के मैदान के स्ट्रगल की थी
बाकी तो आप हैं जैसे आप बता रहे थे कि राहुल द्रविड़ के खेल फैन की रहे मैदान में स्ट्रिक्ट। हाँ, राहुल द्रविड़ से मिलने गया वो, राहुल द्रविड़ से मिलने गया था वहाँ पे बेंगलोर में। तो राहुल द्रविड़ नहीं मिला, परंतु पहली बार उसने इतने बच्चों को देखा ट्रेन होते हुए, तब उसको एक नई आशा की किरण समझ में आई। फिर ट्रेन करता चला गया, इतनी लंबी स्टोरी है कि ट्रेन करता गया, पर ये कंसिस्टेंट रहा और अपनी ट्रेनिंग देता रहा। मेरा भी धैर्य मैंने भी रखा कि बच्चा खेलने दो, एक जीवन मिला है, इसको जैसा जीना है जीने दो। शशांक जी, तो फिर आज कल के इनिंग के बाद थोड़ा आपको भी संतोष हुआ था कि आपकी भी तपस्या सफल हुई, बच्चा आखिर आ गया ऊपर? हाँ, निश्चित तौर पे मुझको बहुत अच्छा, अरे कल बहुत अच्छा लगा कि अंत में उसकी तपस्या सफल हुई है। और उससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं, तपस्या आप लोग देखने सफल हो गई है। आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि कितनी तपस्या करनी होती है। शैलेश जी, हमारे साथ फॉर्मर क्रिकेटर वैशाली माथुर भी हैं, इंडिया ये खेली हैं। वैशाली, कितना मुश्किल होता, आपके लिए भी एक स्ट्रगल रहा था, इनको कहाँ तक जो आपने गेम देखा है कल, वो आप कहाँ तक आगे जाता हुआ देखती हैं? क्या आपको लगता है कि नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है, 140 का स्ट्राइक रेट है तो अच्छा ही खेलते होंगे, पहले भी लोगों की नज़र में नहीं थे, इनके जो पंजाब ने जो सिलेक्शन किया वो एक बार कहा जा रहा था कि गलत नाम पे सेलेक्ट हो गया, तो ये पेरेंट्स और खिलाड़ियों का जो एक स्ट्रगल होता है, अब आपको लगता है कि ये एक पारी इनकी जो किस्मत है वो बदल देगी? पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ शशांक जी के फादर को। उनके बच्चे ने इतना अच्छा स्कोर भी किया है और पूरी दुनिया उस स्कोर की वजह से उनको जानने लग गई है। और दूसरी बात, अगर आपने अभी बोला स्ट्रगल की बात, तो स्ट्रगल में क्या होता है कि एक पर्सनल लाइफ में आप किस तरीके से आप अपना डाइट ले रहे हैं वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम, जैसे कि आपके पास मिडिल क्लास फैमिली से है, कुछ चीजें डाइट महंगी भी होती है, कुछ प्रोटीन्स भी महंगे होते हैं, तो उन चीजों में भी काफी होता है स्ट्रगल। और अगर बात करूँ क्रिकेट फील्ड की, तो क्रिकेट फील्ड में हमारे जो इक्विपमेंट है, मेनली हमारे जैसे बैट्समैन के स्पाइक्स हैं, बैट है, सबसे मेन चीजें ये दो हैं। और इसमें बहुत ज्यादा ही हम कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स इतना जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बैट ही इतने महंगे होते हैं, हजारों में होते हैं हमारे बैट। और ये नहीं है कि हम इंग्लिश विलो के बैट से ही खेलेंगे, इतने अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं तो इंग्लिश विलो बैट ही हमारे लिए मेन है। ये नहीं कि कश्मीरी विलो या कोई लो क्वालिटी का हम बैट लें। तो हम कोशिश करते हैं कि जितने उसके अच्छे स्ट्रोक हो, पंच उसका ज्यादा अच्छा हो, तो उस पर हम वर्क करते हैं। और वैशाली, एक और प्लेयर का जिक्र करना चाहूंगा, शशांक के अलावा एक आशुतोष, दो अनकैप्ड खिलाड़ी ने मिलकर के कल का मैच जो है जिताया है, और ये दोनों भी जो है वो बधाई के पात्र हैं। आपको क्या लगता है ये आईपीएल जो है इंडियन प्लेयर्स का है जो गुमनामी में थे और आकर के टीम को मैच जिता रहे हैं? बहुत सारे प्लेयर, मयंक यादव भी, मयंक यादव, जी बिल्कुल, मयंक यादव के बाद आशुतोष है, शशांक है, और भी है। तो इन दोनों का जो पार्टनरशिप थी ना, वो सबसे बेस्ट था। किसी ने नहीं सोचा था पंजाब टीम इतने स्कोर को चेज कर पाएगी, उस टारगेट को वो चेज कर पाएगी। बट जब शशांक खेल रहा था और उस टाइम पे जब आशुतोष ने उसका एक पार्टनरशिप बिल्ड करी, वहां पे लोगों को उम्मीदें स्टार्ट हुई। किसी ने इतना भी नहीं सोचा था कि ये अनकैप्ड दो प्लेयर जिसको कोई नहीं जानता, सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर्स ही जानते जो उनके साथ खेलते हैं, और वो इतना अच्छा इंटरनेशनल और जो बाहर की अदर कंट्रीज के भी प्लेयर उनके साथ जो खेल रहे हैं, उनको खेलना इतना इजी आसान नहीं था कल के मैच में। और वो एक पेशेंस के साथ खेले दोनों, और उसके साथ उन दोनों ने वर्क किया अपना बॉल को देखते हुए और अकॉर्डिंग टू बॉल खेला। ये सबसे बड़ा उनका अचीवमेंट थी। ये खासकर वैशाली जो 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 राशिद खान को जो सिक्स मारा ना, उसने दिल जीत लिया। इनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ गई है। इनाक्षी, हम बात कर रहे हैं शशांक सिंह की, उनके पिताजी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कल आपको उनकी इनिंग कैसी लगी, जो मैच वो हारी भी बाजी पलट दी उन्होंने? जी, यही होता है जब आईपीएल में आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसे प्लेयर्स आ जाते हैं, और वही आईपीएल का एसेंस है, वही आईपीएल इसीलिए है कि आप अनर्थ कर पाते हैं ऐसे टैलेंट्स। तो शशांक की कल बैटिंग देख के, आशुतोष की बैटिंग देख के यही समझ आया कि जो अनकैप्ड प्लेयर्स की जो इंडियन टैलेंट, क्योंकि इंडियन सर्फेसिस को समझना
बाहर के प्लेयर्स के लिए मुश्किल होता है। और हम कई बार ये भूल जाते हैं कि अनकैप्ड प्लेयर्स के पास वो एडवांटेज ऑलरेडी होता है क्योंकि वो कंडीशंस को समझते हैं। और वही चीज शशांक के साथ हुई। अभी जैसे वैशाली भी बोल रही थी कि उनके डोमेस्टिक प्लेयर जो उनके साथ डोमेस्टिक सर्किट में रहे हैं, उन्होंने अपना डोमेस्टिक सर्किट भी चेंज किया मुंबई से छत्तीसगढ़, तो वो खेल चुके हैं, वो इन प्लेयर्स के साथ खेल चुके हैं, जस्ट दैट कि उनका नाम आगे नहीं आया था। और वही ऑक्शन में भी हमने देखा था। और अभी आप बात कर रहे थे जितेश शर्मा के 2 छक्के राशिद खान को, वो बहुत स्पेशल थे क्योंकि राशिद खान के साथ हमने कभी देखा नहीं है कि ऐसे बैक टू बैक सिक्सेस पड़े। और उनकी इकोनॉमी इस टूर्नामेंट इस साल के सीजन में उतनी अच्छी नहीं रही है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं। 9 की इकोनॉमी राशिद खान की, जो उनको ऑलरेडी 9 छक्के पड़ चुके हैं। पिछले सीजन में पूरे सीजन में उनको 9-10 छक्के पड़ते थे, तो वो थोड़ा राशिद खान का भी जी बिल्कुल। एक सवाल शैलेश जी आपसे पूछना चाहेंगे, स्ट्रगल हम केवल मटेरियल नहीं होता है, मेंटल भी होता है। ये उनके सेलिब्रेशन से पता चलता है कि कितना बड़ा है। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, या शशांक ने कैसे किया, या कोई ड्यू है सेलिब्रेशन, या आपकी कोई बातचीत हुई आपकी? प्लीज रिपीट, समझ नहीं आ रहा है पॉइंट आपका। सेलिब्रेशन कैसे आपने, जश्न कैसे इसका मनाया या मनाएंगे, या आपसे बातचीत में उन्होंने कुछ खास कहा? नहीं, मेरी कल रात में बात हुई थी, मैंने कहा ना उसका नेचर है बहुत शांत रहता है, वो कम बोलता है, शांत रहता है। तो कल भी उसने 5 मिनट सुबह रात में बात थी मुझसे, करीब 12:30 बजे रात में बात थी, तो वो शांत था। उसने कुछ ऐसा नहीं बोला कि कुछ एक्साइटेड दिख रहा हो। मुझको तो हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि हमेशा शांत रहता है, वो अति शांत रहता है, शांत चित्त रहता है। और वही उसकी सक्सेस के कारण भी है। पहले जब बच्चा था तो एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता था, फिर धीरे धीरे ओवर द ईयर्स उसके अंदर में अपने आप में शांति आ गई है। और यही चेंज पिछले साल इस साल में देख रहा हूँ। डीजीपी साहब, शांत रहना बहुत मुश्किल है, और शांत रहते हुए भी जो उसके अंदर तूफान है वो कल उसने अपने बैटिंग में दिखा दिया है। शांत हो रहना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज के मैच की चर्चा करेंगे। बिंदास क्रिकेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के मैच की चर्चा कर लेते हैं। आज का मैच जो है 18वां मुकाबला होगा, और ये है हैदराबाद वर्सेस थाला चेन्नई सुपर किंग के बीच। देखते हैं आज जो है हैदराबाद पीले रंग में रंगा होता है या नहीं होता है। बिल्कुल, ये भी बड़ी बात है। और एक बात ये भी है बाबा कि अब तक जो मैचेस होते थे हैदराबाद और चेन्नई का, एक तरफा दिखा पूरे थ्रू आउट इस पूरे टूर्नामेंट में, पहले भी जब भी। लेकिन इस बार हैदराबाद ऐसी टीम है जिन्होंने रिकॉर्ड 277 का जो स्कोर खड़ा किया, इसके बाद से इस टीम से सब लोग सकते में। दूसरी बात पैट कमिंस है इस टीम में, तो ये देखना होगा कि थाला ने जो बैकसीट लिया है वो कितना हैदराबाद को पुश कर पाते हैं। इनाक्षी, इस मैच के बारे में बताइए। पहले अपनी टीम, मुझे मालूम है आपकी टीम क्या होगी, लेकिन फिर भी बता दीजिए। वैसे हैदराबाद को भी कम नहीं आंकना चाहिए। जी जैसे कि आपने कहा मेरी टीम चेन्नई रहेगी। जहाँ तक बात है आज की मैच की, 2-3 पॉइंटर्स है जो आज देखने होंगे। पहली बात, आज की पिच अलग है उस 277 वाली पिच से। और अगर ब्लैक सॉइल पिच है तो डेफिनेटली बॉल बैट पे आने में थोड़ा दिक्कत भी कर सकती है, और उतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो सकता है। बट अभी देखना होगा कि क्या आज का वेटोरी ने तो यही बोला है कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है बॉल पे, बैट पे बॉल आना। मयंक अग्रवाल का जो फॉर्म रहा है पिछले 2-3 मैचेस में, वो थोड़ा चिंता की बात है। बट आई थिंक इस मैच में अगर वो परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी, नहीं तो राहुल त्रिपाठी उनके पास एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से चेन्नई अपने बैटर्स को प्लान करके भेजता है, हमेशा उनकी बैटिंग में एक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होता है। और वो नहीं तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि या तो एक बैटर पेस को कम्बैट करेगा और एक बैटर स्पिन को कम्बैट करेगा। और इसीलिए हमेशा अजिंक्य रहाणे और जडेजा को इस हिसाब से भेजा जाता है। जडेजा का भी पिछले साल हमने देखा कि उन्होंने मैच तो जिता दिया था, फाइनल जिता दिया था, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट पिछले कुछ 1 साल में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। तो अगर ये 2-3 चीजें हैं, जो शिवम दुबे का पेस खेलना, रविंद्र जडेजा का स्पिन को कॉम्बैट करके खेलना, अगर ये चेंजेस हो सकते हैं तो आई थिंक सीएसके का अच्छा चांस है आज जीतने का। इनाक्षी, एक और बड़ी बात है कि 42 ईयर्स में जितने रिकॉर्ड बना रहे हैं धोनी, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आर्टिकल्स आ रहे हैं, उनके बारे में लोग लिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मतलब, और आपको लगता है कि कितना रिकॉर्ड उनको बनाना है?
सबसे ज़्यादा मैच का है, छक्कों का है 19-20 ओवर में, इस शिकार सबसे ज़्यादा और किया। विमल, अभी मैंने इसी वीकेंड पे इंडियन एक्सप्रेस में संदीप का आर्टिकल पढ़ा धोनी के ऊपर। मतलब कैसे उन्होंने लिखा कि पूरी इंडस्ट्री है चेन्नई में, बिल्कुल जर्सी बेचने वाले, मतलब अलग अलग तरह के दुकान लगे हैं। अब थाला नहीं रहेंगे तो लोग बोलता है कि मैं तो आऊंगा ही नहीं स्टेडियम में। लोग जो है टिकट जो है फ्रेम कराने के लिए की है। मैच मैंने देखा था जिसमें धोनी ने खेला था। देखिए मीनाक्षी। चेन्नई में इतना मुश्किल है टिकट मिलना कि लोग, हमने वाइजैक में भी देखा कि पूरा स्टेडियम येलो था। आज भी मुझे लगता है कि काफी येलो दिखेगा स्टेडियम, क्योंकि हैदराबाद वहां भी पे, येलो रहेगा। क्योंकि लोगों को टिकट नहीं मिलते और सबको वही लग रहा है कि क्या ये लास्ट ईयर है। बट धोनी तो हमेशा सरप्राइज कर सकता है और हमारे पास इम्पैक्ट रूल भी है, तो मैं तो कहीं ना कहीं आशा करती हूँ कि अगले साल वो इम्पैक्ट रूल में वापस आएंगे। और धोनी की सिर्फ रिकॉर्ड्स की बात नहीं है, अब अगर आप उनका माइंडसेट देखिए, जैसे मैच में नजर आते हैं वो थोड़ा ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, मतलब वो स्माइल कर देते हैं। पिछली बार जब इतना अच्छा कैच लिया था पति राणा ने, तब भी वो स्माइल करे। लास्ट में भी जब वो सिक्सेस मारे थे तो वो उनका दिख रहा है कि वो अब फैंस के लिए खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब उनके दिमाग में रिकॉर्ड्स और ये सब नहीं है, अब वो एंजॉय कर रहे हैं। और इनाक्षी एक लिगासी भी क्रिएट कर रहा है वो, जिस तरह से ग्रूम कर रहा है ऋतुराज गायकवाड़ को। अब हम 3 जर्नलिस्ट बैठे हैं, तो क्या हम माने कि T20 वर्ल्ड कप के लिए धोनी मेंटर होने वाले हैं? इसकी बहुत चर्चा है। कोई टिप्पणी आपकी? देखिए, धोनी जिस प्रकार से अपना रिटायरमेंट उन्होंने जिस हिसाब से अनाउंस किया, जिस हिसाब से वो आईपीएल में खेलने के लिए उन्होंने बोला, उनका कुछ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। धोनी सबसे अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है, तो कोई भरोसा नहीं कि एक दिन पहले पता चले कि मेंटर है वो। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनका अभी थोड़ा फैन रिलेशन ज्यादा हो गया है, वो उसमें नहीं घुसना चाह रहे। मुझे नहीं लगता है कि वो बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट्स वाले फेज में जाना चाहते हैं। ठीक है, एक आप दोनों से मेरा एक सवाल है, क्या विमल धोनी की बैटिंग देखने को मिलेगी आज हमें? मैं तो हर एक मैच में नहीं, ऐसे नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, हाँ नहीं, मैं तो हाँ मुझे देखने को मिलेगी और अच्छा खेलेंगे वो। मीनाक्षी, धोनी की बैटिंग देखने को मिलेगी क्या आज? देखिए, धोनी को जानते हुए वो समीर रिजवी और जडेजा को अपने ऊपर ही भेजेंगे, वो उसके बाद ही आएंगे। तो हो सकता है कुछ एक आध ओवर दिख जाए, बट ऐसा नहीं होगा कि वो अपने आप को प्रमोट कर देंगे, क्योंकि वो यंगस्टर्स को तैयार करना चाहते हैं और उनके लिए वो चीज ज्यादा मायने करती है अपने बैटिंग से। चलिए, समीर रिजवी के इंतजार होने वाले दर्शक जो है और जडेजा के बीच आने का इंतजार करेंगे ताकि धोनी का बैटिंग देखने को मिले। मीनाक्षी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस कार्यक्रम में भी इतना ही, फिर से मिलते हैं, फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।